फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा है वैक्सीन्स बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लेबोरेटरीज में बनती हैं और हम तक उस वैक्सीन को पहुंचने में काफ़ी लंबा सफ़र तय करना होता है, फिर भी वैक्सीन्स ख़राब नहीं होती। जबकि वैक्सीन्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनको हम नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं रख सकते। वैक्सीन हीट, लाइट एंड रेडिएशन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चर साइट से लेकर इम्यूनाइजेशन साइट पे मीन्स हम तक पहुँच भी जाए और ख़राब भी ना हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? फ्रेंड्स, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं जानते हैं तो जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सो फ्रेंड्स, जी हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चर साइट से लेकर इम्यूनाइजेशन साइट तक मींस हम तक पहुंच भी जाएगी और खराब भी नहीं होगी। ऐसा पॉसिबल है कोल्ड चेन सिस्टम के थ्रू। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोल्ड चेन आखिर है क्या? आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, कोल्ड चेन को स्टार्ट करने से पहले हम कोल्ड चेन वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हम कोल्ड चेन क्यों बोलते हैं इसको। तो कोल्ड चेन 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, कोल्ड एंड चेन। सो कोल्ड का मतलब होता है ठंडा रखना और चेन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जो शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही चेन में बनी रहे। मतलब अगर आपने किसी चीज को ठंडी करके रखी है तो वो तब तक ठंडी रहे जब तक वो अपने टारगेट तक ना पहुंच जाए और वो कोल्ड रहे, उसको बोलते हैं कोल्ड चेन। सो डेफिनेशन क्या है? A system of storing and transporting the vaccine at a low temperature from the place of manufacture to the actual site is called cold chain. मीन्स एक ऐसा सिस्टम जिसमें वैक्सीन को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करते टाइम उसको लो टेम्परेचर पे रखा जाए। कहाँ से कहाँ तक? मैन्युफैक्चर से लेकर इम्यूनाइजेशन साइट तक। मीन्स जहाँ पे वैक्सीन बनी वहाँ से लेकर इम्यूनाइजेशन साइट, दैट इज जहाँ पे लोगों का वैक्सीनेशन किया जाता है वहाँ तक वैक्सीन को ठंडा रखने की प्रोसेस को ही कोल्ड चेन बोलते हैं। नेक्स्ट, वन मोर डेफिनेशन इज देयर। द कोल्ड चेन इज द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग वैक्सीन एट रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ यूज। सेम ही है एक ऐसा सिस्टम जिसमें वैक्सीन को एक रिकमेंडेड टेम्परेचर पर रखा जाता है स्टोर और ट्रांसपोर्ट करते टाइम पे, कहाँ से कहाँ तक? मैन्युफैक्चर से लेकर के जब तक उसका यूज ना कर लें तब तक, उसको बोलते हैं कोल्ड चेन। अब कोल्ड चेन की प्रोसेस क्या है उसको हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं। सपोज कोई भी वैक्सीन बनी, सो जहाँ पे वैक्सीन बनी वो क्या हुआ? मैन्युफैक्चर साइट। अब उसके बाद वैक्सीन जाएगी नेशनल फैसिलिटी स्टोरेज में, देन रीजनल हॉस्पिटल्स में, देन लोकल क्लिनिक्स में, उसके बाद पहुंचेगी इम्यूनाइजेशन सेंटर में, मीन्स हम तक वैक्सीन पहुंची। अब बीच में देखिए क्या है, अब बड़ी बड़ी वैक्सीन है वो फॉरेन में बनती हैं, तो वहां से एरोप्लेन एयरलिफ्ट करके आती है वैक्सीन, फिर बड़े से इंडियन इंस्टीट्यूट में आई, फिर बाय रोड ट्रक के थ्रू भेजी जाती है डिफरेंट रीजनल हॉस्पिटल पे वैक्सीन गई, देश की सारी रीजनल हॉस्पिटल्स में गई, देन बाय कार और अदर व्हीकल के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस वैक्सीन ट्रांसपोर्ट हुई। सो ये था अपना कोल्ड चेन की होल प्रोसेस मैन्युफैक्चर से लेकर यूज होने तक। और नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन। मीन्स कोल्ड चेन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सो फर्स्ट है ऑब्टेनिंग द वैक्सीन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। मीन्स कोल्ड चेन की हेल्प से आप कहीं से भी, सपोज अगर मैन्युफैक्चरर फॉरेन में भी है, बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में भी है, फिर भी आप वहां से इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं और उसको कोल्ड चेन में रखकर, मतलब बॉक्सेस और कैरियर में रखकर इजीली उसी रिकमेंडेड टेम्परेचर पे रखकर आप उस साइट तक ला सकते हैं। उसका वैक्सीनेशन हो रहा है। एंड इज स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन। मीन्स कोल्ड चेन की हेल्प से आप वैक्सीन को इजीली स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसके रिकमेंडेड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। थर्ड इज मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ वैक्सीन। मीन्स वैक्सीन की सप्लाई बराबर बनी रहे, मेंटेन रहे, इसलिए भी हम कोल्ड चेन का यूज करते हैं। फोर्थ इज हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एसेंशियल इक्विपमेंट, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। मतलब कोल्ड चेन की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। किस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की? कोल्ड चेन के लिए हमें कौन कौन से एसेंशियल इक्विपमेंट्स और सप्लाईज इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी आप एक्वायर कर सकते हो और ऑब्टेन कर सकते हो। कीपिंग द वैक्सीन एट लो टेम्परेचर। फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि वैक्सीन को लो टेम्परेचर पे रखना। सिक्स्थ इज प्रोटेक्टिंग द वैक्सीन फ्रॉम सनलाइट एक्सपोजर। मीन्स कोल्ड चेन की हेल्प से हम वैक्सीन को सनलाइट के एक्सपोजर से बचा सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन हीट, लाइट, रेडिएशन से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं और जल्दी ही अपनी पोटेंसी को लॉस कर देती हैं। सो कोल्ड चेन वैक्सीन को प्रोटेक्ट करता है। सेवेंथ इज मेंटेनिंग द पोटेंसी ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? अगर हम उनको कोल्ड या उनके रिकमेंडेड टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे तो वो अपनी पोटेंसी और प्रॉपर्टीज को जल्दी से लॉस कर देती है। मतलब फिर वैक्सीन लगाने ना लगाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। सो वैक्सीन
वैक्सीन की पोटेंसी को मेंटेन करने के लिए हम कोल्ड चेन का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ कोल्ड चेन। कोल्ड चेन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स का मतलब होता है किन किन चीजों की हेल्प से एक कोल्ड चेन बनती है। मींस पूरी कोल्ड चेन किन किन चीजों से कंप्लीट होती है, मतलब इसके बिना कोल्ड चेन बनाना पॉसिबल ही नहीं। फर्स्ट वन एपरेटस और इक्विपमेंट, सेकेंड वन सप्लाईज, थर्ड वन मैनुअल एफर्ट्स, फोर्थ वन ट्रांसपोर्टेशन, फिफ्थ वन कम्युनिकेशन। So these are the components of cold chain. Components of cold chain means without these components you cannot perform the cold chain process. So these are the important parts or elements of the cold chain which is necessary to complete the cold chain process. So firstly we will talk about equipment. So there are basically two types of equipment. First one transporting equipments and second one storing equipment. So firstly we will talk about transporting equipment. Transporting equipments का मतलब होता है ऐसे कोल्ड चेन के इक्विपमेंट्स जिसमें कोल्ड चेन के वायल्स को वैक्सीन्स को रखकर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट्स में कोल्ड बॉक्सेस, वैक्सीन कैरियर्स, डे कैरियर्स आते हैं। अब एपरेटस और इक्विपमेंट्स में डिफरेंसेस क्या हैं ये देख लीजिए। एपरेटस विच कीप द वैक्सीन एट 4 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस। एपरेटस वो होता है जिसमें 4 डिग्री सेल्सियस से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे हम वैक्सीन को रख सकते हैं। बट इक्विपमेंट्स विच फ्रीज द वैक्सीन मीन्स इक्विपमेंट्स वो होते हैं जिसमें हम वैक्सीन को फ्रीज करके रखते हैं। सो सिंपली डिफरेंस ये है कि एपरेटस में हम 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को रखते हैं और इक्विपमेंट्स में हम वैक्सीन को फ्रीज करके रखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट्स में मैंने बता दिया ऑलरेडी कि वैक्सीन कैरियर्स, कोल्ड पैक, डे कैरियर्स आते हैं। इसके अलावा भी आते हैं लाइक रेफ्रिजरेटर, वॉक इन एंड अदर्स भी आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैक्सीन कैरियर की। सो वैक्सीन कैरियर एक ऐसा कैरियर और इक्विपमेंट होता है जिसमें स्मॉल क्वांटिटीज में वैक्सीन रखी जाती है। ये सब सेंटर, विलेजेस एंड स्मॉल टाउन तक का जो एरिया होता है उस टाइम कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए इन वैक्सीन कैरियर्स का यूज किया जाता है। एक समय पे कम से कम 20 से 16 बॉल्स वैक्सीन कैरियर में रखा जा सकता है। बॉक्स मेड अप ऑफ हीट रेजिस्टेंट मटेरियल एंड लाइट इन वेट। वैक्सीन कैरियर वेट में हल्का होता है और हीट को रजिस्ट करने का वर्क करता है। मींस कि हीट को रोकता है, इसलिए जो अंदर का टेम्परेचर है वो ठंडा बना रहता है और जो कोल्ड चेन है वो मेंटेन रहती है। 4 पैक्स ऑफ आइस आर केप्ट इन दीज अलोंग ऑल 4 साइड्स। तो चारों साइड्स पे आइस पैक को रख दिया जाता है ताकि ये अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। वैक्सीन कैन केप्ट अप टू 2 to 3 डेज और इसके अंदर कम से कम 2 या 3 दिन तक वैक्सीन को आसानी से रखा जाता है। सो ये था वैक्सीन कैरियर। नेक्स्ट इज कोल्ड बॉक्सेस। दिस कैन ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन बाय व्हीकल टू आउटरीच साइट। जैसे हमको लॉन्ग डिस्टेंस पे वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना है और बहुत सारी क्वांटिटी में वैक्सीन को रखना है तो इसके लिए कोल्ड बॉक्सेस का यूज करते हैं। मोस्टली कोल्ड बॉक्सेस ब्लू कलर के होते हैं। बॉक्स साइज आर 5 लीटर एंड 20 लीटर। बॉक्सेस की 2 साइज आती हैं, एक है 5 लीटर की और एक आती है 20 लीटर्स की। इट कैन प्रिजर्व वैक्सीन अप टू 1 वीक विदाउट एनी पावर सप्लाई। मीन्स बिना लाइट और एनी काइंड ऑफ पावर सप्लाई के भी इसमें वैक्सीन को 1 वीक तक रखा जा सकता है। कोल्ड चेन की प्रोसेस जो है उसको मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कोल्ड पैक्स और आइस पैक्स। आइस पैक वो होते हैं जिसके अंदर आइस जमी होती है और इसको अगल बगल रख दिया जाता है ताकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। फ्लैट बॉटल्स ऑफ प्लास्टिक विच आर फिल्ड विथ वाटर। नो सॉल्ट शुड बी एडेड इन द वाटर। ऐसा वाटर जिसके अंदर बिल्कुल भी सॉल्ट, सोडियम ना हो, ऐसे पानी को भरकर इन बॉक्सेस के अंदर आइस को जमाया जाता है कि ये जल्दी से मेल्ट ना हो। दीज आर यूज्ड इन वैक्सीन कैरियर आफ्टर फ्रीजिंग विथ वाटर। मीन्स आइस पैक में वाटर को फिल करके जमा दिया जाता है और फिर वैक्सीन कैरियर में और कोल्ड बॉक्सेस में यूज किया जाता है ताकि जो बॉयल्स हैं वो ठंडी रहें और कोल्ड चेन मेंटेन रहे। नेक्स्ट इज डे कैरियर। ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बॉयल्स को कैरी करने के लिए होता है। इसमें लगभग 6 से 8 बॉयल्स को रखा जाता है और इसमें केवल 2 ही आइस पैक्स रखे जाते हैं। दीज इक्विपमेंट्स आर यूज्ड टू कीप द वैक्सीन फॉर अ डे। मींस ऐसा कैरियर जिसमें सिर्फ एक दिन के लिए वैक्सीन को रख के वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कैपेसिटी इज होल्ड 6 to 8 बॉयल्स फॉर 12 आवर्स और 12 आवर्स के लिए 6 to 8 बॉयल्स को रखा जाता है। दीज इंक्लूड्स बॉक्सेस ऑफ थर्माकोल, थर्मोस फ्लैक्स कंटेन 2 आइस पैक्स। मींस मोस्टली ये बॉक्सेस मोटे थर्माकोल के बने होते हैं जिसमें 2 आइस पैक को
रखा जाता है। 6 to 8 वायल्स को रखकर होल डे यूज किया जाता है। These are some equipments which is necessary for keeping the vaccine at low temperature. Next one is cold chain storage equipments. कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें हम वैक्सीन्स को एक जगह स्टोर करके रखते हैं। ये ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट्स नहीं है, इसमें वैक्सीन्स को ठंडा करके एक जगह पे ही लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाता है। सो स्टोरेज इक्विपमेंट्स में वॉक इन कोल्ड रूम्स, डीप फ्रिज, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स आते हैं। सो फर्स्ट इज वॉक इन कोल्ड रूम्स। सो वॉक इन कोल्ड रूम का मतलब होता है ये बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील के रूम टाइप के होते हैं जिसमें लार्ज क्वांटिटी में वैक्सीन्स को स्टोर करके रखा जाता है और फिर यहाँ से जैसे छोटे छोटे CHC PHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें सेंड किया जाता है। मतलब एक लार्ज क्वांटिटी में बाहर से मंगा के वैक्सीन यहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे पूरे रीजनल में वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहता है। तो ये बड़े बड़े रीजनल लेवल पे यूज किया जाता है। इसमें लगभग 3 महीने तक वैक्सीन को इजिली स्टोर करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट इज डीप फ्रीजर्स। डीप फ्रीजर्स का यूज PHC लेवल में किया जाता है जिसमें -15 से लेकर -25 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। PHC में इसका यूज केवल आइस पैक्स को जमाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज आइस लाइन रेफ्रिजरेटर ILR, बोथ एट डिस्ट्रिक्ट एंड PHC लेवल। PHC और डिस्ट्रिक्ट दोनों लेवल पे इसका यूज किया जाता है। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर वाली वैक्सीन को इसमें रखा जाता है। ILR टॉप ओपनिंग कैन होल्ड एयर इनसाइड बेटर देन फ्रंट ओपनिंग रेफ्रिजरेटर। ये क्या होता है, फ्रंट ओपनिंग रेफ्रिजरेटर से ज्यादा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जल्दी से एयर नहीं जा पाती है अंदर, तो जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है और कोल्ड चेन इजिली मेंटेन रहती है। सो ये था इक्विपमेंट्स बोथ ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग। अब वैक्सीन स्टेबिलिटी देख लेते हैं। सो कुछ वैक्सीन होती हैं जो हीट सेंसिटिव होती हैं, लाइक BCG को हम हीट में बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, इनको हम लो टेम्परेचर पे ही रख सकते हैं। वेरिसेला ये ऊपर से नीचे आई है, मतलब जो सबसे टॉप हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं वो होती है BCG, फिर वेरिसेला, फिर MMR, फिर हेपेटाइटिस B, फिर DPT, फिर IPV और हिप। सो दीज आर द हीट सेंसिटिव वैक्सीन। कोल्ड सेंसिटिव कौन सी होती है? ज्यादा कोल्ड पे नहीं रख सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा नहीं कर सकते हैं, इनको नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है। मीन्स टॉप टू बॉटम है, मतलब सबसे पहले हेपेटाइटिस B, फिर DPT, IPV और हिप, इन्फ्लुएंजा, MMR, वेरिसेला, BCG। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है देखिए। हीट सेंसिटिविटी का मतलब होता है थोड़ी सी हीट में बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाती हैं, इसलिए हम इनको बहुत ज्यादा हीट में नहीं रख सकते हैं। और कोल्ड सेंसिटिविटी का मतलब होता है ऐसी वैक्सीन जिनको हम बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर पे मीन्स -डिग्री टेम्परेचर पे नहीं रख सकते, इनको लगभग 2 से 8 टेम्परेचर पे ही रखते हैं। कुछ वैक्सीन होती हैं जो लाइट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट, फ्लोरोसेंट रेस से सेंसिटिव होती हैं। BCG, MMR, वेरिसेला, DPT आती हैं। इनको हम डार्क प्लेसेस पे ही रखते हैं, लाइट प्लेसेस पे नहीं रख सकते हैं क्योंकि लाइट से ये क्या करती हैं, रिएक्शन कर लेती हैं और अपनी प्रॉपर्टीज को लॉस कर देती हैं या चेंज कर देती हैं। सो दीज आर द वैक्सीन्स विच आर सेंसिटिव टू हीट, कोल्ड एंड लाइट। सो कंपोनेंट्स ऑफ कोल्ड चेन में सेकंड कंपोनेंट है सप्लाईज। सप्लाईज आर द वैक्सीन्स एंड सॉल्वेंट्स। किन किन की सप्लाईज करते हैं वैक्सीन्स एंड सॉल्वेंट्स की? दे शुड केप्ट एट लो टेम्परेचर। सो सप्लाईज करते टाइम हमको ध्यान रखना चाहिए कि लो टेम्परेचर पे ही सप्लाईज करना चाहिए। तो बड़े बड़े कैरियर्स होते हैं, ट्रक्स और एरोप्लेन्स का ऐसा बनावट किया जाता है जिसमें कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन रहे ताकि वैक्सीन खराब ना हो। थर्ड कंपोनेंट है मैनुअल एफर्ट्स। पीपल वर्किंग विद मैन्युफैक्चरर, हेल्थ ऑफिसर, हेल्थ वर्कर्स एंड दोज स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन वर्क टुगेदर टू मेंटेन कोल्ड चेन। जितनी भी टीम होती है कोल्ड चेन जो टीम होती है जिसमें से मैन्युफैक्चरर, हेल्थ ऑफिसर्स, हेल्थ वर्कर एंड दोज हु आर टेकिंग केयर ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन वर्क टुगेदर। इन सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और कोल्ड चेन को मेंटेन करना चाहिए। फोर्थ कंपोनेंट इज ट्रांसपोर्टेशन। To maintain the potency of vaccines, rapid means of transport should be used in a specific temperature. Vaccines की potency and capacity को बनाए रखने के लिए जब भी हम vaccines को लंबे टाइम और लंबी दूरी के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हमें ऐसा सिस्टम बना के रखना चाहिए जो कि लो टेम्परेचर कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखे, जिससे क्या होगा, कोल्ड चेन मेंटेन रहेगी और वैक्सीन खराब नहीं होगी। तो देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होती हैं उनमें लाइट की प्रॉब्लम्स होती है, मीन्स बीच बीच में लाइट आती जाती रहती है और कभी कभी 2-3
2-3 दिन तक किसी ने फ्रीज बंद कर दिया, रेफ्रिजरेटर बंद कर दिया, तो वैक्सीन के टेम्परेचर की जो चेन है वो टूट जाती है। हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कोल्ड चेन है वो टूटने ना पाए। एंड वैक्सीन्स ऑलवेज केप्ट इन लो टेम्परेचर। रेफ्रिजरेटर शुड बी अरेंज्ड इन द ट्रक विद अ हीट रेजिस्टेंट इक्विपमेंट। बड़े बड़े ट्रक्स में रेफ्रिजरेटर को इस टाइप से सेट किया जाता है कि जो वैक्सीन्स ला रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो हमेशा ठंडी बनी रहे। एरोप्लेन्स आर यूज्ड टू सेव द टाइम। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जैसे फॉरेन से हम वैक्सीन्स मंगा रहे हैं तो वहाँ पे एरोप्लेन का यूज किया जाता है ताकि टाइम भी बच सके, और उस एरोप्लेन को इस टाइप से अरेंज किया जाता है कि जो वैक्सीन्स हम उसमें रख रहे हैं वो ठंडी बनी रहे। फिफ्थ एंड लास्ट कंपोनेंट इज कम्युनिकेशन। ऑल इन्फॉर्मेशन एंड ऑर्डर एसोसिएटेड विद कोल्ड चेन शुड बी इमीडिएटली एंड क्लियरली सेंड एंड रिसीव्ड। जो भी इन्फॉर्मेशन है कोल्ड चेन से रिलेटेड, वैक्सीनेशन से रिलेटेड, वो जो भी कोल्ड चेन की टीम है उन सभी को शेयर करनी चाहिए और रिसीव करनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की बीच में कॉन्फ्लिक्ट या बयास उत्पन्न ना हो। जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर एंड कट होना चाहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो उसको तुरंत सेंड एंड रिसीव करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का मिसकम्युनिकेशन और बैरियर ना आए। सो दीज आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ कोल्ड चेन। नाउ नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग कोल्ड चेन। मींस कोल्ड चेन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज कीप द वैक्सीन्स इन एप्रोप्रिएट कंडीशन एज सजेस्टेड बाय मैन्युफैक्चरर। जो भी वैक्सीन्स को बनाता है, मींस जो कंपनी वैक्सीन्स को बनाती है वो लिख के देती है उसमें कि इस वैक्सीन्स को किस टेम्परेचर पे रखना चाहिए। सो आपका वर्क क्या है एज अ डॉक्टर, नर्सिंग पर्सनल और कोल्ड चेन टीम मेंबर, आपको उसी टेम्परेचर पे वैक्सीन्स को कीप करके रखना है। अब रखने के लिए क्या चाहिए, एपरेटस इक्विपमेंट्स चाहिए जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो उन्हीं एपरेटस इक्विपमेंट्स में आपको वैक्सीन्स को मेंटेन करके रखना है इन एन एप्रोप्रिएट टेम्परेचर। सेकेंड इज फॉलो ऑल द प्रिकॉशंस व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन। जब भी आप ट्रांसपोर्ट करते हैं वैक्सीन्स को तो जितने भी प्रिकॉशंस हैं सभी आपको फॉलो करने हैं। थर्ड इज रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज प्लेस ट्वाइस अ डे एंड प्रिपेयरिंग द टेम्परेचर चार्ट। जो भी स्टोरेज प्लेस है उसका टेम्परेचर आपको बीच बीच में मेजर करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने रख दिया एक बार वैक्सीन्स को फिर 1-2 दिन के लिए रख के छोड़ दिया तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होता रहता है। तो समय समय पर 2 बार कम से कम आपको टेम्परेचर चेक करते रहना है और टेम्परेचर चार्ट भी प्रिपेयर करके रखना है। फोर्थ इज मेंटेन द इक्विपमेंट्स ऑफ कोल्ड चेन एंड एप्रोप्रिएट फंक्शनिंग ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, कंडक्टिंग पोटेंसी टेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जो कोल्ड चेन के इक्विपमेंट्स एपरेटस है उनमें प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन करके रखना है, प्लस इक्विपमेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग में है या नहीं ये भी चेक करते रहना है। एंड जो इक्विपमेंट्स है वो कितनी पोटेंसी में काम कर रहे हैं उनको भी बीच बीच में चेक करते रहना है। फिफ्थ इज कीप कम्युनिकेशन सिस्टम इफेक्टिव एंड लेटेस्ट। कम्युनिकेशन सिस्टम आपका कैसा होना चाहिए, अच्छा और मेंटेन होना चाहिए, प्लस लेटेस्ट होना चाहिए। मतलब समय समय पर सभी को उसकी जानकारी होनी चाहिए। मीन्स फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई इक्विपमेंट्स है जो खराब हो गया तो ऐसा नहीं है कि खराब हो गया है तो बहुत दिनों तक खराब पड़ा है। आपको तुरंत क्या करना है, कम्युनिकेट करना है टेक्नीशियन से और उसको तुरंत रिपेयर करवाना है। सिक्स्थ इज ट्रेंड ऑल द पीपल्स एसोसिएटेड विद वैक्सीनेशन अबाउट द मेंटेनेंस एंड कंट्रोल ऑफ कोल्ड चेन। कोल्ड चेन की मेंटेनेंस और कंट्रोल करने के लिए जितने भी आपसे जुड़े हुए एसोसिएटेड पीपल और पर्सन्स हैं उन सभी को ट्रेंड करना है ताकि वो भी कोल्ड चेन मेंटेन करने में अपना योगदान दे सके और उनके स्किल्स को, लेवल्स को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट इज वैक्सीन स्टोरेज। वैक्सीन को स्टोर करते टाइम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब भी आप वैक्सीन को स्टोर करके रखें तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। सो फर्स्ट इज नो फूड और मेडिकल स्पेसिमेन। कभी कभी क्या होता है कोल्ड स्टोरेज के जो इक्विपमेंट्स होते हैं लोग उस फूड मटेरियल और कुछ मेडिसिन भी रख देते हैं, स्पेसिमेन रख देते हैं, वो नहीं रखना है। मतलब वैक्सीन के कंटेनर में केवल वैक्सीन ही रहनी चाहिए। सेकेंड इज डू नॉट प्लेस फ्रीज इन डायरेक्ट सनलाइट और नियर हीट सोर्सेज। किसी भी फ्रिज को या इक्विपमेंट्स को डायरेक्ट सनलाइट में, कोई भी हीट सोर्स में नहीं रखना चाहिए। लाइक कोई इंडक्शन है, गैस चूल्हा रखा हुआ है, हीटिंग का सामान रखा हुआ है तो उसके पास नहीं रखना है। थर्ड इज डू नॉट स्टोर वैक्सीन फॉर मोर देन 1 मंथ एट PHC। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोई भी वैक्सीन 1 मंथ से ज्यादा स्टोर करके नहीं रखना है। फोर्थ इज डू नॉट स्टोर वैक्सीन इन फ्रीज डोर और इन सॉलिड प्लास्टिक ट्रे कंटेनर्स विद इन द फ्रीज। फ्रिज का जो डोर होता है उसमें वैक्सीन को नहीं रखना है क्योंकि वो बार बार खुलता है, बार बार बाहर से लाइट और हीट के कांटेक्ट में आता है जिसकी वजह से वैक्सीन अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर सकती हैं। फिफ्थ इज कीप वैक्सीन अवे फ्रॉम फ्रिज वॉल्स एंड कोल्ड एयर वेंट्स। फ्रिज की जो वॉल्स होती हैं और जो
एयर वेंट्स होते हैं वहाँ पे वैक्सीन को नहीं रखना है। सो ये था कि वैक्सीन को स्टोर करते टाइम पे हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि इन वैक्सीन को स्टोर करते टाइम पे हमें क्या क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट इज यूज अ डेडिकेटेड वैक्सीन फ्रीज। ऐसा फ्रीज यूज करना चाहिए जो पहले से ही वैक्सीन रखने के लिए डेडिकेटेड हो। ऐसा नहीं है कि आपने नॉर्मल फ्रीज पे ही वैक्सीन को रख दिया। सेकेंड इज सेफ गार्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। मीन्स फ्रिज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का सेफ गार्ड होना चाहिए ताकि अगर लाइट चली गई है तो ऐसा ना हो कि फ्रिज बंद हो जाए। मीन्स उसके लिए पहले से ही हमें इन्वर्टर वगैरह लगा कर रखना ताकि लाइट जाती है तो भी फ्रिज में प्रॉपर लाइट सप्लाई होती रहे। थर्ड इज नो मोर देन 50% फुल। कोई भी वैक्सीन कैरियर इक्विपमेंट से वो 50% से ज्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। फोर्थ इज प्लेस वैक्सीन इन क्लियरली लेबल्ड प्लास्टिक मैश बास्केट। वैक्सीन को हमेशा प्लास्टिक के लेबल्ड बास्केट में ही रखना चाहिए। किसके अंदर? बड़े बड़े फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर। फिफ्थ इज ग्रुप वैक्सीन बाय टाइप, पीडियाट्रिक, एडल्ट, एडोलसेंस। वैक्सीन को हमेशा ग्रुपिंग करके रखना है। मीन्स जो वैक्सीन पीडियाट्रिक के लिए यूज होती हैं उनको पीडियाट्रिक कंपार्टमेंट में रखना है, जो एडल्ट्स के लिए यूज होती हैं उनको एडल्ट वाले कंपार्टमेंट में, एडोलसेंस वाली वैक्सीन एडोलसेंस वाले कंपार्टमेंट में रखना है ताकि जब भी यूज करना हो इजिली आपको मिल जाए, टाइम वेस्ट ना हो। सिक्स्थ इज डिफ्रॉस्ट एंड कैलिब्रेट फ्रीज रेगुलरली। जो फ्रीज है उसको बीच बीच में डिफ्रॉस्ट करना है। मतलब बहुत बर्फ जम जाती है फ्रिज में, बीच बीच में उसका टेम्परेचर अल्टर होता रहता है तो उसको अच्छे से साफ करना है और दोबारा उसको यूज करना है। सेवेंथ इज इंश्योर बैकअप फैसिलिटी आर अवेलेबल इन द इवेंट ऑफ फ्रीज फेलिंग। बैकअप में हमेशा एक फ्रिज अल्टरनेट में बना के रखना है। सपोज कोई फ्रिज खराब हो जाता है तो जब तक वो फ्रिज रिपेयर नहीं होता उन वैक्सीन को शिफ्ट करके नए फ्रिज में रख दें और जब वो रिपेयर हो जाए तो वापस वैक्सीन को पुराने वाले फ्रिज में रख दें। मतलब आपको एक फ्रिज एक्स्ट्रा रखना है ताकि जब तक फ्रिज रिपेयर नहीं हो तक उन वैक्सीन का टेम्परेचर अल्टर ना हो, इसलिए उनको तुरंत शिफ्ट करके रख देना। तो ये थी वैक्सीन स्टोर करते टाइम माइंड में रखने वाली चीजें, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और कोल्ड चेन से रिलेटेड कुछ नॉलेज मिला होगा। एंड वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।